सर एम्प्लॉयमेंट पे मुझे याद है कि इकोनॉमिकम में हमने चर्चा की थी, अच्छी नौकरियां सूख रही हैं, उसमें स्टार्टअप आपने एक बड़ा मुद्दा बताया था। क्या माना जाए, स्टार्टअप की क्रांति खत्म? नौकरियों के लिहाज से इसे करीब से देखा जाए, नौकरियों के लिहाज से और फंडिंग के लिहाज से भी तीन चार महत्वपूर्ण चीज़ें स्टार्टअप के पूरे परिदृश्य में दिख रही हैं और जिनका असर हमें सीधे जॉब पर दिखाई दे रहा है। भारत के लोगों के लिए स्टार्टअप क्रांति का मतलब नई नौकरियां ही थी। इसके अलावा स्टार्टअप क्रांति का जो भी मतलब तकनीक के तौर पर था, सेवाओं के तौर पर था, ये एक छोटे से हिस्से के लिए था, भारत के 10 करोड़ 12 करोड़ कंज्यूमर क्लास के लिए था। लेकिन ज़्यादातर नए लोग जिन्हें ये लग रहा था कि आईटी नौकरियों का एक पिछला पुराना दौर जो खत्म हो चुका है वो शायद स्टार्टअप्स के साथ लौट आएगा, क्योंकि भारत में में सबसे ज़्यादा नौकरियां आईटी इंडस्ट्री और बैंकिंग फाइनेंस इंडस्ट्री से आती हैं, तो लौट आएगा। उन्हें ऐसा लग रहा था कि स्टार्टअप उनके लिए नया रास्ता बनकर उभरे। दो तीन बड़े घटनाक्रम पिछले एक साल के भीतर हुए जिनका असर हमें अंततः जॉब्स पर सीधे दिखाई देता है। पहली चीज तो ये कि स्टार्टअप्स को आने वाली फंडिंग में गिरावट आई, और उसमें भी वो फंडिंग कम हुई है जो फंडिंग बीच में स्टार्टअप को मिलती है। सीड फंडिंग नहीं, बल्कि कारोबार को बढ़ाने के लिए, विस्तार करने के लिए, टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, टेक ओवर करने के लिए, अपने कॉम्पिटिटर से आगे निकलने के लिए जिस पूंजी की जरूरत होती है वो पूंजी सिकुड़ गई। वो इसलिए सिकुड़ गई क्योंकि ये पैसा पहले अब जब आ रहा था तब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ब्याज दरें कम थी। अब जैसे जैसे कॉस्ट बढ़ना शुरू हुई है तो जितने भी बिजनेस सस्ती पूंजी या सस्ती मनी के साथ या चीप मनी के साथ शुरू किए गए थे, उन सब में फंड की क्राइसिस है। तो ये प्रॉब्लम आप टेस्ला की भी है, ये प्रॉब्लम दुनिया के क्रिप्टो मार्केट की भी है, और ये प्रॉब्लम भारत के स्टार्टअप्स की भी है कि उनके पास पूंजी की कमी लगातार कम होती जा रही। तो एक तो महत्वपूर्ण बात है, और इसलिए जो भी स्टार्टअप में काम कर रहे हैं उनके लिए लगातार खतरा बना रहेगा कि आने वाले समय में नौकरियां जाएंगी। 12,000 नौकरियां गई हैं ऐसा ये जो रिपोर्ट बता रही। दूसरी चीज़ है कि भारत में कोविड के 2 साल के दौरान सबसे ज़्यादा ग्रोथ या सबसे ज़्यादा नौकरियां या सबसे ज़्यादा निवेश आया था 2 सेक्टर में, 2 स्टार्टअप्स की ब्रांचेस में। एक था एडटेक और दूसरा था फिनटेक, यानी शिक्षा को ऑनलाइन शिक्षा देने वाले स्टार्टअप्स और वित्तीय ट्रांजैक्शंस देने वाले स्टार्टअप। फिनटेक की क्या हालत है, इस पर इसी कार्यक्रम में हमने चर्चा की है कि रिजर्व बैंक का फिनटेक कंपनियों पर सख्ती कर रहा है, क्योंकि वहाँ बहुत सारी गंदी मछली, खराब मछलियाँ थी जिन्होंने इस पूरे तालाब में बहुत सारी गंदगी फैला दी, और रिजर्व बैंक के चाहता नहीं कि फिनटेक में और ज़्यादा समस्या आए। और एडटेक का मार्केट कोविड खत्म होते ही खत्म हो गया। तो वो जो कोविड डिमांड बूम के साथ आए हुए स्टार्टअप्स थे, चाहे वो एंटरटेनमेंट स्टार्टअप हो, चाहे एडुटेक स्टार्टअप हो, वो बाहर निकल गए, और इसलिए सबसे ज़्यादा नौकरियों में कमी हमें दिखाई दे रही है उन कंपनियों में, वेदांत, चाहे वो बायजूस हो या वेदंतु हो या अनअकैडमी हो, जो दरअसल इनको लग रहा था कि भारत में अगर कोविड लंबा खिंचा और स्कूलों में बच्चे वापस नहीं आए तो ऑनलाइन पढ़ाई चलती रहेगी। तो बिजनेस मॉडल भी टूट गए, रेगुलेटरी मॉडल भी तेजी से बदला भारत में, और फिर इसके अलावा स्टार्टअप को लेकर भारत के रेगुलेटर्स अब बहुत ज़्यादा आश्वस्त नहीं है। नहीं, आरबीआई की बात सुनिए, सेबी की बात सुनिए, सारे कह रहे हैं कि भारत के स्टार्टअप्स में कुछ चीज़ें ठीक नहीं है। तो एक तो रेगुलेटरी मॉडल बदला, दूसरा फिनांसिंग और जो कैपिटल आती थी वो भी श्रिंक हुई, और मार्केट में भी रिस्ट्रक्चरिंग हुई। उसका असर हमें स्टार्टअप पे दिख रहा है।